नमस्कार दोस्तों, मैं बॉय परियार स्वागत करता हूं आप सभी का आरएसपी क्लासेस में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रियाएं। तो इसमें पहली अवक्रिया पढ़ते हैं SN1 अवक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी है। ये लिखा है आर। तो आर का अर्थ क्या है? एल्काइल ग्रुप, यानी कि CH3 C2H5 C3H7 यानी कार्बन रखने वाली श्रृंखला क्या होती है? एल्काइल ग्रुप कहलाती है। PPS इसका फुल फॉर्म है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक कौन होते हैं? जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी कि फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। यदि यह हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है या नाइट्रोजन से जुड़ा है या ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ऐसे विलायक क्या कहलाएंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। जैसे NH2 है, ROH है, HF है, NH3 इत्यादि। अब X ये होता है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं उनको हेलोजन एलिमेंट कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही, तो H माइनस R माइनस OH माइनस NH2 माइनस। तो जिनके ऊपर क्या हो? ऋणावेश हो तो कौन होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। या जिनके ऊपर क्या हो? लोन पेयर हो, जिनके पास लोन पेयर होते हैं वही भी क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब बात करते हैं अवक्रिया के बारे में। तो अवक्रिया होती कैसे है? तो ये है एक एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे जो विलायक लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल इस हैलोजन को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि इसके स्थान को बदल देता है। तो क्या होता है? यहाँ पे उत्पाद बनता है। उत्पाद बनता है वो इस तरीके से बनता है। और साथ में कैसा उत्पाद बन सकता है? यहाँ पे दो उत्पाद बने हैं। एक बना है रेटेंशन यानी कि समान, और एक बना है इन्वर्जन यानी प्रतिलोम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि न्यूक्लियोफाइल हैलोजन वाले स्थान पर जुड़ा है तो उत्पाद बन के आया रेटेंशन। और यदि हैलोजन इस हैलोजन न्यूक्लियोफाइल इस हैलोजन के विपरीत दिशा में जुड़ा है तो उत्पाद बना है प्रतिलोम। यानी 50% तो क्या बनता है? रेटेंशन, और 50% उत्पाद क्या बनता है? इन्वर्जन बनता है। तो इसकी क्रियाविधि कैसे होती है? तो क्रियाविधि कुछ इस तरीके से होती है। क्रिया विधि R1 C R2 R3। जो यहाँ पे R लिखा है उसका अर्थ है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप क्या होता है? कार्बन की चेन। यहाँ पे हेलोजन, तो हेलोजन के आप कुछ भी ले सकते हो, हेलोजन की जगह पे न्यूक्लियोफाइल की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। और PPS लिखा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ले रहा हूँ H2O। क्या ले रहा हूँ? H2O ले रहा हूँ। अब भाई H2O भी तो क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसमें भी क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होगा। तो मैंने लिया H2O। तो H2O को इस तरीके से लिख सकते हैं HHO। अब इनमें विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव। इसी प्रकार कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव और हैलोजन पे पार्शियली नेगेटिव। अब नेगेटिव वाले भाग को विलायक में डाला जाता है तो क्या होता है? ये हाइड्रोजन इसको घेर लेते हैं। हाइड्रोजन इस तरीके से घेर लेते हैं, और हाइड्रोजन क्या करते हैं? इस X को निकाल देते हैं, यानी कि हेलोजन को निकाल देते हैं। और क्या निकलता है यहाँ से? माइनस HX। बचता क्या है? इस तरीके से अवस्था बन के आती है R1 कार्बन, यहाँ पे R2 और R3। अब यहाँ पे देखो हेलोजन निकल गया, तो बताओ यहाँ पे हेलोजन निकल गया तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके भी निकला होगा। तो यानी यहाँ पे कार्बन पे क्या बचा? कार्बन पे रिक्त कक्षक बचा। इस तरीके से ये क्या है? कार्बन पे रिक्त कक्षक बचा। अब देखो यहाँ पे कार्बन पे धनायन आ गया तो इसको क्या बोलेंगे? कार्ब
धनायन, क्या बोलेंगे, कार्बोधनायन। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, जहाँ पे कार्बोधनायन बना है यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे R3 R1 R2 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। और ऐसा भी हो सकता है कि देखो दोनों साइड से क्या है, जगह खाली है, तो यानी कि न्यूक्लियोफाइल आगे से भी आक्रमण कर सकता है और पीछे से भी आक्रमण कर सकता है। क्या हो सकता है, इसका पीछे से भी आक्रमण हो सकता है। तो क्या बन सकता है इसके साथ में, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो यदि हेलोजन जहां से हटा है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए तो उत्पाद बनता है रेटेंशन, और यदि हेलोजन के विपरीत दिशा से जुड़ता है तो बनता है उत्पाद इन्वर्जन बनता है। अब यहाँ पे देखो दो स्टेप दिख रहे हैं आपको। पहला स्टेप तो ये है जहां पे हेलोजन निकला है, यहाँ पे हेलोजन निकला है, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है, इस कार्बोधनायन पर अटैक किया है। तो यानी अवक्रिया का दो स्टेप हैं, फर्स्ट स्टेप यानी पहला पद और सेकंड स्टेप दूसरा पद। दो पद में अवक्रिया होती है। तो अब बात करते हैं कि अवक्रिया देख रहे हैं आप कि दो पद में पूर्ण हो रही है। पहला पद वह है जिसमें हेलोजन ग्रुप निकला है और दूसरा पद वह है जिसमें कार्बोधनायन पर नाविक रागी ने क्या किया है, आक्रमण किया है। यह है दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप। अब बताओ यहाँ पे हेलोजन निकला है यानी कि बंध टूटा है, और जब किसी के बंध को तोड़ा जाता है, जब किसी के रिलेशनशिप को तोड़ा जाता है तो समय लगता है। तो पहला पद कैसा है, धीमा पद है। तो पहला गुण क्या है, यह अवक्रिया दो पद में है। कितने पद हैं, दो पद हैं इस अवक्रिया में। और पहला पद कैसा है, धीमा है। और धीमा पद है तो जब अवक्रिया की दर निर्धारित की जाती है तो वो धीमे पद से ही की जाती है। पहला पद कैसा है, धीमा पद है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे दर निर्धारित पद भी कहते हैं। तो पहला पद कैसा है, धीमा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पद तीव्र पद है, दूसरा पद तीव्र। और आप देख रहे हैं कि पहले पद में क्या बनना है, कार्बोधनायन बनता है, कार्बोधनायन बनता है। और जब कार्बोधनायन बनता है तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने कि जब कार्बोधनायन बनता है तो पुनर्विन्यास संभव होता है। तो यानी कह सकते हैं क्या कि पुनर्विन्यास संभव, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास संभव है। और अगला पॉइंट देखो, इसमें क्या है, जो विलायक लिया जाता है वो कैसा लिया जाता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है। विलायक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पीपीएस यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है। और इस अवक्रिया की दर कौन निर्धारित करता है, कार्बोधनायन के स्थाई पर। अवक्रिया की दर कार्बोधनायन के स्थाई पर निर्भर करती है, यानी कि समानुपाती होती है कार्बोधनायन के स्थाई पर। और कार्बोधनायन का स्थाई क्या होता है, कार्बोधनायन का स्थाई 3 डिग्री कार्बोधनायन होगा वो अधिक स्थाई होगा, फिर 2 डिग्री कार्बोधनायन होगा वह स्थाई होगा, और फिर 1 डिग्री कार्बोधनायन अधिक स्थाई होगा। तो अवक्रिया की दर अवक्रिया कैसे स्थाई होगी, यानी SN1 की दर, SN1 की दर तो बोल सकते हैं कि 3 डिग्री RX में अधिक तीव्र होगी, 2 डिग्री RX में होगी, और 1 डिग्री RX में अवक्रिया होती है, लेकिन ना के बराबर होती है, अवक्रिया ना के बराबर होती है। अब अवक्रिया यदि एल्काइल समूह समान दिया जाए, यानी कार्बन की श्रृंखला समान दी जाए,
एल्काइल ग्रुप या एल्काइल समूह समान हो, यानी कि अब हम कार्ब बनाने का स्टाइल नहीं देख सकते, क्या देखेंगे? तो अवक्रिया समानुपाती होती है, दर समानुपाती होती है किसके? लिविंग ग्रुप के, और लिविंग ग्रुप क्या होता है? लिविंग ग्रुप का स्थायी होता है, आयोडीन, हेलोजन दिया होगा, आयोडीन जो क्या लिखा था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो आयोडीन का साइज होता है बड़ा, ब्रोमीन का उससे छोटा होता है। तो सबसे छोटा कौन होता है? फ्लोरीन। यानी सबसे फास्ट यदि अवक्रिया होगी तो किसमें होगी? आयोडीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ और फिर क्लोरीन के साथ, फिर फ्लोरीन के साथ। अब जो पॉइंट है वो क्या है? अवक्रिया कैसी है? SN1 अवक्रिया है। SN1 अवक्रिया का नाम बताया था मैंने शुरुआत में, एक आणविक प्रतिस्थापन अवक्रिया। तो अवक्रिया की कोटि भी, यानी कि अवक्रिया की आणविकता व कोटि क्या होती है? एक होती है। नाम सुनाइए कि SN1 अवक्रिया है जिसकी आणविकता व कोटि भी एक होगी, और इसके लिए परिस्थितियां क्या हैं? SN1 के लिए परिस्थितियां, SN1 के लिए परिस्थितियां तो क्या है कि लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? लिविंग ग्रुप प्रबल हो या मध्यम वर्गीय हो, यानी कि मॉडरेट हो। लिविंग ग्रुप या तो प्रबल हो या फिर मॉडरेट हो, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, और अच्छी अभिक्रिया करानी है, उचित परिस्थितियां देखनी है, तो 3 डिग्री RX होना चाहिए। या लिविंग ग्रुप प्रबल या मॉडरेट हो चल जाएगा, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, और 3 डिग्री RX होना चाहिए, यानी कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड होना चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद।